तुम क्यों अपने पात्र, अपने किरदार को इतनी गंभीरता से ले रहे हो अर्जुन? क्यों इतना शोक कर रहे हो? एक रंगमंच पर खड़े हुए, जो लोग यहाँ रंगमंच पर विजयी होंगे वो विजयी हुए नहीं, जो हारेंगे वो हारे नहीं। इस समय तुम्हारे लिए जो उचित है बस वो करो। यही गीता का संदेश है समस्त विश्व के लिए। नमस्कार, प्रणाम आचार्य जी। मेरा नाम शांतनु है और इसी सत्र के दौरान किन्हीं ने चर्चा की थी हनुमान चालीसा के ऊपर कि उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ी है बचपन में। मैंने भी हनुमान चालीसा पढ़ी है और बहुत सारे लोग होंगे जिन्होंने पंक्ति दर पंक्ति हनुमान चालीसा को एकदम याद कर लिया। तो उसमें एक पंक्ति है कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो आपने तो भूत पिशाचों का खंडन किया है कि ये तो नहीं होते, तो यहाँ पे तुलसीदास जी क्या कहना चाहते हैं कि कौन से भूत पिशाच हैं? नहीं, भूत पिशाच आपके पास निकट कैसे आते हैं? जहाँ भूत पिशाच आपके पास निकट आते हैं, जिस जगह पर निकट आते हैं, उस जगह पर वो नहीं आएंगे जब महावीर का नाम आप सुमिरन करेंगे। तो भूत पिशाच आपके पास कहाँ पर आते हैं? मन में आते हैं, वहाँ नहीं आएंगे। भूलिएगा नहीं कि शुरुआत ही होती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। पहला शब्द क्या है? ज्ञान। जब ज्ञान रहता है तो ये भूत प्रेत और इस तरह की व्यर्थताएं दिमाग में आती ही नहीं, इनका कोई अस्तित्व तो होता ही नहीं है ना। फिर भी ये आपको बड़ा परेशान करते हैं। परेशान कहाँ करते हैं? यहाँ हाथ रख के थोड़ी परेशान करते हैं, पीठ पे घूंसा मार के थोड़ी परेशान करते। ये कहाँ परेशान करते हैं? यहाँ परेशान करते हैं, यहाँ नहीं आएंगे। तो देखिए, भारत की पूरी धार्मिक परंपरा अनुप्रेरित तो वेदांत से ही है। वही बीज है, वहीं से ये पूरा वृक्ष उदित है। लेकिन लोगों तक जब ले जानी होती है ना बात, तो बात को सर्वग्राह्य बनाना पड़ता है। बात को ऐसा करना पड़ता है कि हर आम आदमी की समझ में भी आ जाए। और भारत कैसा देश रहा है? यहाँ के अधिकांश लोगों का व्यवसाय क्या रहा है? भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है, सब कृषक रहे हैं। और आप जब खेती बाड़ी करते हो तो उसमें पढ़ने लिखने की कोई विशेष ज़रूरत होती नहीं ना। कम पढ़ के या बिल्कुल ना पढ़ के भी काम चल जाता है, क्योंकि आपका जो व्यवसाय है उसमें बहुत ज़्यादा सांसारिक ज्ञान आप करोगे क्या। तो शिक्षा का स्तर आम जनमानस का कभी भी बहुत ऊंचा रहा नहीं। लेकिन साथ ही साथ ये भी ज़रूरी था कि वेदांत की जो सूक्ष्म सीख है वो सब तक ले जाई जा सके। तो इसीलिए उसको सर्वसुलभ बनाया गया, उसको इस तरीके से बताया गया संतों द्वारा कि लोग उसको फिर पचा पाएं। सीधे सीधे आपको उपनिषद के सूत्र दे दिए जाएं, आपके लिए बड़ी कठिनाई हो जाएगी, समझ में ही नहीं आएंगे। अब वेदांत की प्रस्थानत्रयी होती है, उसके 3 स्तंभ होते हैं। एक उपनिषद है, एक भगवद गीता है, तीसरा है वेदांत सूत्र, ब्रह्म सूत्र। उन पर मैंने आज तक चर्चा ही नहीं करी है और मेरा बड़ा मन है कि उन पर बात करूं, पर प्रश्न ये है कि किससे बात करूं। लिखा जा सकता है, कुछ लिखने में समय लगता है, तो मैं स्वयं ही इस टोह में हूं कि कब समय मिले कि मैं उस पर एक लिख पाऊं, टीका, भाष्य, कुछ भी। जटिल है मामला और उसको लोगों तक लेकर आना है, सरल बनाना है। तो फिर उसको वैसे बोला जाता है जैसे हनुमान चालीसा में बोला गया है, संकेतों के तौर पर बोला जाता है। कोई व्यक्ति है जो मानता ही है, मान लो कि भूत प्रेत होते ही हैं, तो उसको कैसे लाएं हनुमान जी तक? हनुमान जी तक लाने का क्या अर्थ है? राम तक लेके आना। एक व्यक्ति है जिसका गहरा अंधविश्वास बैठ गया है कि भूत प्रेत तो होते ही हैं भाई,
और उसको भूतों से ममता भी हो गई, क्योंकि उसको लगता है कि उसकी माँ का भूत अक्सर उसके पास आता है। अभी भी चलता है छोटे शहरों वगैरह में कि माँ का दादी का भूत आ जाता है, और फिर बड़ा उत्सव रहता है कि दादी आई है आज। तो उसको तुम कैसे बोल दोगे कि भूत प्रेत होते ही नहीं? भूत प्रेत नहीं होते ये बोलना हो गया माने कि दादी नहीं होती। तुम उसको उसकी दादी से अलग कर रहे हो, नहीं मानेगा। लेकिन उसको राम के पास भी लेकर आना है, तो फिर ये तरीका निकाला जाता है ऐसा कि देखो, भूत प्रेत तुमको बहुत बाधा देते हैं, परेशान करते हैं ना। वो कालू भूत था, तुम वहाँ बरगद के नीचे से निकल रहे थे, उसने टांग तोड़ दी थी ना तुम्हारी। हुआ कुछ नहीं था, अंधेरी रात में निकल रहे थे बरगद के नीचे से, टकरा गए, पत्थर से गिर गए, टांग टूट गई। लेकिन अभी पूरा किस्सा ये है कि वो कलुआ भूत है, बरगद के नीचे रहता है, जो वहाँ से निकलता है खासतौर पे शनिचर को, उसको तोड़ ही देता है। अब उसकी टांग टूटी हुई है, इस बात को प्रमाण के तौर पर लेता है कि कालू भूत तो है ही। कहता है ना होता तो टांग किसने तोड़ी? तो अब उसको तुम ज्ञान का पूरा भंडार देकर समझाओ कि भूत प्रेत नहीं होते, ये बड़ा लंबा कार्यक्रम हो जाएगा। तो इससे अच्छा संतों ने उपाय निकाला कि इसको ये बोल दो कि हाँ भूत प्रेत होते तो हैं, लेकिन हनुमान जी का जाप करोगे ना तो निकट नहीं आएंगे। उनका चलो तू रखे रहे अपने भूत प्रेत, उनको रखे रखे ही सही, तुम श्री राम के निकट तो आओ, और एक बार निकट आ जाओगे तो संभावना यह है कि धीरे धीरे अंधविश्वास से स्वयं ही मुक्त हो जाओगे। तो इस तरह की व्यवस्था की जाती है। कौन सी व्यवस्था किसके लिए की गई है, ये बात ध्यान में रखा करो, और संकेतों को तथ्य मत मान लिया करो। वहां तो ये भी बात है कि वो बालक हनुमान उड़ते हुए गए, भूख लगी थी, वो देखा बढ़िया पका हुआ फल है और सूरज को निगल लिया। तब तीनों ही लोग भयो अंधियारो। तो क्या मान लोगे कि ऐसा हुआ था वाकई? बात प्रतीकात्मक है ना, एक तरह के मन की ओर इशारा करती है। भोला परंतु सबल मन, इसके प्रतीक हैं हनुमान, और बहुत सुंदर प्रतीक हैं हनुमान। हनुमान चालीसा का पाठ मैं भी छोटा था, मैंने खूब किया है, और हमारे जितने देवी देवता हैं उसमें मुझे पसंद ही मात्र हनुमान जी आते थे। एक निश्चलता है, एक निष्कपटता है, कहीं दिखाई नहीं देता कि अपने लिए कुछ कर रहे हैं। और उनका देह देखता था, मुझे बड़ा आनंद आता, मुझे लगता था ऐसा ही होना चाहिए, गदाधारी। वेदांत जब नहीं होता तो धर्म विकृत हो जाता है, क्योंकि धर्म वहीं से निकला है। जितनी बातें धर्म में कही जाती हैं उनको समझने की ताकत और कुंजी तो आपको वेदांत से ही मिलनी है ना, उसका हम कोई अध्ययन करते नहीं, तो फिर हम भ्रमित हो जाते हैं। भ्रम से बचना चाहिए। प्रणाम आचार्य जी। जैसे आपने कहा कि मतलब हनुमान चालीसा के द्वारा लोगों को मतलब श्री राम के निकट लाया जा सकता है। तो जैसे कि अगर मतलब नहीं कोई बिलीव करता मतलब अध्यात्म में, और जैसे मेरी फैमिली के मेरे 2 भाई हैं, एक 17 ईयर्स का है और एक 21 ईयर्स का है, तो वो लोग मतलब सोशल मीडिया इन सब चीज़ों को ज़्यादा यूज़ करते हैं और मतलब वो बर्बाद हो रहे हैं जो मैं देख रही हूँ। और तो जैसे आपने बोला कि हनुमान चालीसा के द्वारा श्री राम के निकट लाया जा सकता है, तो अगर उनको मतलब ये बताया जाए कि जैसे वो भी भूत प्रेत में विश्वास करता है, तो अगर उसको मैं बताऊं कि अगर हनुमान चालीसा का जाप करते हो या राम राम करोगे तो नहीं आएंगे, तो फिर इसके द्वारा वो अध्यात्म के सच्चे अध्यात्म के पास कैसे आएगा? ये क्वेश्चन है। अब राम के पास तो आओगे ना, राम के पास आओगे तो रामचरितमानस पढ़ोगे, रामचरितमानस पढ़ोगे वहाँ से आप योग वाशिष्ठ पर जाओगे, ऐसे। क्योंकि जैसे पापा हैं तो मतलब वो मानते तो हैं, तो जैसे हनुमान चालीसा का जाप कर लिया उन्होंने और राम राम जय श्री राम कर रहे अगर हैं, आप वहाँ पर तो रुक गए हाँ वहीं पे तो रुक फिर गए बात हैं। नहीं बनी। रुक ही गए और उसके अपने अनुकूल अर्थ भी कर लिए तो फिर बात नहीं बनेगी,
हनुमान इसलिए हैं ताकि आप श्री राम तक आ सकें। उनसे भी आप पूछोगे तो यही कहेंगे कि मैं तो साधन हूँ, साध्य तो राम है, मुझ तक आकर क्या रुक रहे हो, वहाँ तक जाओ ना। तो उनको कैसे लाया जा सकता है? मतलब मैं सारी बुक्स भी लेके गई हूँ आपकी, मतलब मैंने लाइब्रेरी भी देखो, बनाई है। अगर बात नहीं बन रही है तो नहीं बनेगी। कोशिश कर लो अपनी ओर से ताकि मन पर ग्लानि ना रहे। लेकिन फिर कह रहा हूँ, वही आता है जिसको आना होता है, जिसकी अपनी समझ गवाही देती है, जिसका अपना समय आ गया होता है, जो अपने कष्ट के प्रति संवेदनशील हो गया होता है, वही आता है। बाकी आपका फ़र्ज़ बनता है, आप प्रयास ज़रूर करिए, पर आएगा तो वही जो स्वेच्छा से आएगा। घर वालों के लाए कोई आ जाए आवश्यक नहीं है। और आचार्य जी, एक चीज़ ये भी नहीं समझ में आती कि मतलब किस स्तर तक फोर्स किया जाए। जैसे अब की बार मैंने मम्मी को कुछ फोर्स करके मैं शिविर में लेके आई हूँ, तो किस स्तर का किया हाँ, जाए किस स्तर तक किया जाए फोर्स घर वालों वो को? तो तुम संस्था में पूछ लो ना किसी से कि किस व्यक्ति के लिए कौन सा कोर्स उपयुक्त है। नहीं, कोर्स नहीं कह रही हूँ, किस स्तर तक उनको फोर्स किया जाए। फोर्स किया जाए, जी। जिस सीमा तक वो पलट के पीट ना दे तुम। चल गई तुम्हारी, तुम उनको धक्का दे के ले आई, ज़्यादा जोर लगाओगी तो इसका क्या उत्तर दिया जाए कि किस सीमा तक हम किसी पर बल आजमाइश कर सकते हैं? क्या उत्तर है इसका? जितना प्रेम हो, जितनी गुंजाइश हो, और जितना तुम्हारा विवेक गवाही दे, तुम्हारे पास समय है, तुम्हारे पास ऊर्जा है, तुम उसे एक ही व्यक्ति पर लगाए जा रहे हो कि नहीं मैं इसको सिखा के मानूंगा, इसको सिखा के मानूंगा। वो सीखना भी नहीं चाहता, उसको तुम सिखाने को आतुर हो, और दूसरे 10 खड़े हैं आसपास जो ज़्यादा आसानी से सीख जाएंगे, उनकी ओर आप मुड़कर नहीं देखते। क्यों? क्योंकि उनसे आपका रक्त संबंध नहीं है। कह रहे हो मैं माँ है ना, माँ को ही सिखाऊंगी, सिर्फ माँ को ही सिखाऊंगी। मैं नहीं कह रहा माँ को मत सिखाओ, पहली कोशिश आप घर वालों पर ही करिए और जोर लगा दीजिए पूरा कि सीखें। पर दिख रहा है कि नहीं सीखना चाहते, फिर भी लगे हुए हो पत्थर पर बरगद उगाने में, तो क्या होगा उससे? ये चीज़ सबके लिए नहीं होती, सभी के लिए होती है, पर सबके लिए हर समय नहीं होती।